Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं बिहार एस्टेट और बीपीएससी टीआरई का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो आप InsideCSIT.in पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लिए फ्री में है अभी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब जितने भी सब्जेक्ट हैं, एस्टैट से रिलेटेड हो गया या फिर बीपीएससी का जो भी सिलेबस है हमारा, आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा। ये बिल्कुल टोटली फ्री है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100+ MCQ मिल जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों मिल जाएगा, एस्टैट का भी मिल जाएगा और बीपीएससी टीआरई का जो भी अब तक एग्जाम हुआ है सारे का मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 99 सारे में भी प्राइस है, बट यहाँ पे अभी मैंने छोड़ रखा है 99 में ही आपको सारे मिल जाएंगे, चाहे वो एस्टैट से रिलेटेड हो, चाहे वो बीपीएससी से रिलेटेड हो या फिर प्रीवियस ईयर, या फिर मतलब जो भी कंटेंट है यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। नोट्स मिल जाएंगे कुछ सब्जेक्ट का, भी सारे सब्जेक्ट का पॉसिबल नहीं हो पाया है। मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, जैसे जैसे बनते जा रहा है मैं अपलोड करते जा रही हूँ, तो आपको नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। कोर्सेज में कुछ लेक्चर मिल जाएंगे, तो ये सब अवेलेबल है इस साइट पे, तो आप जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो 99 में आप परचेज कर सकते हैं। तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अपने सिलेबस में देखा होगा इमर्जिंग ट्रेंड्स करके एक ऑप्शन है, जिसमें कि बहुत सारे यूनिट है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ब्लॉक चेनिंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। तो इन सब से भी दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ लोगों के मैसेज आ रहा था कि मैम इन सब टॉपिक से भी कुछ कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं। 10-10 क्वेश्चन करके मैं डिटेल में डिस्कस कर लूँगी सारे यूनिट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा जो अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल है। फर्स्ट ऑप्शन है वायरस, मालवेयर, स्पैम, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, स्पैम। अनसॉलिसिटेड ईमेल का मतलब है कि जो मतलब कि समटाइम्स आप देखते होंगे कि आपके ईमेल पे बहुत सारे अनवांटेड मेल आते रहते हैं, तो वो क्या होता है, स्पैम कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, which of the following usually observe each activity on the internet of victims, gather all information in the background and send it to someone else। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या करता है, इंटरनेट पे हमारे हर एक एक्टिविटी को क्या करता है, गैदर करता है, जमा करता है, और वो क्या करता है, अपने थर्ड पर्सन को सेंड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं, मालवेयर क्या है। मालवेयर क्या है, कह सकते हैं कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब मैलिशियस क्या होता है कि वो वैसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को हार्मफुल पहुंचाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, मालवेयर कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि आपने सुना होगा वायरस, वॉर्म, वॉर्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वायरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपने सुना होगा स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स। अब दूसरा है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है कि ये क्या करता है ना, कि जैसे आप सिस्टम में जो भी कर रहे हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा कि वो क्या करेगा कि आप जो भी अपने कंप्यूटर में एक्टिविटी कर रहे हो, वो उन सब पे नज़र रखता है। एक तरह से कह सकते हैं वो क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद क्या करता है कि वो अपने थर्ड पर्सन जो भी उसका ऑनर है, मालिक है, उसको वो बताते रहता है कि आपने अपने सिस्टम में क्या क्या किया। जैसे सपोज डैट कि आपने अपने सिस्टम में कोई अकाउंट ओपन किया है, या फिर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो जहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल फिल किए हो, तो वो सब क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा कि अपने थर्ड पर्सन जो भी उसके ऑनर है उसको बताएगा। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगा, लीक होगा। तो ये हो गया हमारा स्पाईवेयर। उसके बाद है एडवेयर। एडवेयर क्या होता है कि जैसे आप समटाइम्स देखते होंगे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। जैसे आप कोई
एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो अचानक से बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, या फिर आप कोई वेबसाइट पे कुछ पढ़ रहे हो या फिर कुछ देख रहे हो तो वहाँ पे देखते हो कि अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं। तो वो उनसे अगर आप जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं कि जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है, जो आपके सिस्टम के लिए या फिर फ़ोन के लिए हार्मफुल होता है, आप उस पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे रिडायरेक्ट कर देता है दूसरे पेज पे। तो ये हो गया एडवेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या करता है, आपके हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है और क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है बैकग्राउंड में और वो सेंड करता है समवन एल्स, मतलब कि किसी को। तो वो क्या कहलाता है, स्पाईवेयर। ये काम होता है हमारे स्पाईवेयर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मालवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। स्पाईवेयर क्या है कि बैकग्राउंड में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारे सिस्टम में जो क्या करता है, हमारे हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है और थर्ड पर्सन को बताता है। उसको कहते हैं हम लोग स्पाईवेयर। जैसे कि आप एक रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करूँ, जैसे हमारे क्लासरूम में कैमरा लगे या फिर कहीं भी कैमरा लगा है, तो वो क्या करता है, हमारे हर एक्टिविटी को क्या करता है, ऑब्जर्व कर रहा है और थर्ड पर्सन को बता रहा है। अगर सपोज दैट कि हम कहीं पे जाते हैं और हमें नहीं पता होता है कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो क्या करता है, ऑब्जर्व कर रहा है हमारे एक्टिविटी को और कहीं ना कहीं वो किसी को बता रहा है। तो वो वही होता है हमारे सिस्टम में स्पाईवेयर करता है। एक होता है एडवेयर। आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी अनवांटेड ऐड होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर पे हो गया या फिर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो होता है एडवेयर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, fill in the blanks is a type of software designed to help the user's computer detect virus and avoid them। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वैसा कौन सा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जो यूजर्स को हेल्प करता है वायरस को डिटेक्ट करने में, अवॉइड करने में। मालवेयर, एडवेयर, एंटीवायरस, बोथ बी एंड सी। तो क्या हो जाएगा, एंटीवायरस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एक्सप्लोरिंग द अप्रोप्रिएट एथिकल बिहेवियर्स रिलेटेड टू द ऑनलाइन इन्वायरमेंट एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो एक्सप्लोर करता है अप्रोप्रिएट एथिकल बिहेवियर को। जैसे आपने पढ़ा होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फिफ्थ जनरेशन क्या है, एआई। अभी हमारा फोकस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। जैसे कोई भी मशीन को कैसे हम ह्यूमन की तरह बना दें, ह्यूमन की तरह थिंक करे, ह्यूमन की तरह काम करे, साइबर लॉ में, साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सेफ्टी में। तो ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि जो भी ह्यूमन है या फिर कोई मशीन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज साइफर। यहाँ पे कह रहा है कि क्रिप्टोग्राफी में साइफर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन एल्गोरिदम्स फॉर परफॉर्मिंग इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, encrypted मैसेज, बोथ एल्गोरिदम फॉर परफॉर्मिंग इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड encrypted, और लास्ट ऑप्शन क्या है, डिक्रिप्टेड मैसेज। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्ट मतलब होता है हिडन, और क्रिप्टोलॉजी भी आपने कहीं पढ़ा होगा, क्रिप्टोलॉजी। अब देखो जहाँ भी लॉजी हो ना वहाँ पे होता है स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ। तो क्रिप्टोलॉजी मतलब कि क्रिप्ट मतलब हमने भी क्या पढ़ा, हिडन, और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ हिडन मतलब कि कोई भी मैसेज को हम कैसे हाइड कर सकते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं। उसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं, क्रिप्टोग्राफी में। और इसमें यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिप्टोग्राफी में साइफर क्या है। तो देखो एक होता है हमारा प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, और एक होता है हमारा साइफर टेक्स्ट। तो जो हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल से समझे, तो जो हम लोग मैसेज कर रहे हैं किसी को, हेलो, तो ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट। अब जैसे कि आपने मैसेज व्हाट्सएप पे देखा होगा, इंड टू इंड इनक्रिप्शन। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, व्हाट्सएप में एक मैसेज रहता है इंड टू इंड इनक्रिप्शन। लास्ट में देखिएगा, मैसेज के चैट में लास्ट में होगा, या फिर जब नया नया मैसेज आप लोग खोलते होगे या फिर कोई वीडियो कॉल वगैरह करते हो तो वहाँ पे शो करता है इंड टू इंड इनक्रिप्शन। मतलब क्या है कि इंड टू इंड इनक्रिप्शन, इंड टू इंड इनक्रिप्शन। आप लोग सभी व्हाट्सएप यूज करते हो तो पूछना किसी से भी कि ये इंड टू इंड इनक्रिप्शन क्या है।
और अगर नहीं पता है तो उसको आप बताइए। एंड टू एंड इनक्रिप्शन मतलब होता है कि जैसे आपने किसी को हेलो मैसेज किया, ये सेंडर है और ये मैसेज कहाँ जाएगा, रिसीवर के पास, रिसीवर के पास। और यहाँ भी क्या जाता है, हेलो ही जाता है। तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब है कि जो आपने मैसेज हेलो किया है वो थर्ड पर्सन तक नहीं जाएगा, आप जिसको मैसेज किए हो उसी तक जाएगा। अगर कोई हैक भी करना चाहे आपके मैसेज को तो उसके पास क्या जाएगा, इनक्रिप्टेड मैसेज आएगा। इनक्रिप्शन का बहुत सारे मेथड होते हैं, डीएसए एल्गोरिदम आपने सुना होगा नाम, आरएसए एल्गोरिदम सुना होगा। तो इनक्रिप्टेड का बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं मैसेज को इनक्रिप्ट करने का। तो हम उधर अभी नहीं जाएंगे, हम लोग बस बेसिक समझते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि जैसे आपने एक एंड ये है और एक एंड ये है, इसके अलावा अगर थर्ड पर्सन कोई भी आपके मैसेज को हैक भी करना चाहे तो उसके पास ये हेलो ने ना जाकर मैसेज क्या हुआ, इनक्रिप्ट जाएगा, हिडन फॉर्मेट में जाएगा, कुछ और जाएगा। मान के चलो कि एक एग्जाम्पल ले तो एक हमारा मेथड होता है इनक्रिप्ट करने का, जैसे एक एक डिजिट आगे बढ़ा दो, जैसे कि एच है तो आई हो जाएगा, ई है तो एफ हो जाएगा, एल है तो एम हो जाएगा, ओ है तो पी हो जाएगा, इस तरह से। तो अगर कोई हैक भी करता है आपके मैसेज को तो उसको क्या जाएगा, इस फॉर्मेट में जाएगा, एक एक डिजिट इसमें मैंने ऐड करा है तो उसको समझ में नहीं आएगा और फिर रिसीवर के पास हेलो जाएगा। तो यही होता है हमारा व्हाट्सएप पे जो आप लोग देखते हो इंड टू इंड इनक्रिप्शन का मतलब, एक इंड हमारा ये है और एक इंड हमारा ये है, इसके अलावा अगर थर्ड पर्सन कोई हैक भी करना चाहे तो उसको क्या होगा, रियल मैसेज हमारा नहीं देखेगा, वो क्या होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इसमें साइफर क्या है। तो देखो आप जो हेलो कर रहे हो ये प्लेन टेक्स्ट है, अगर बीच में ये जो जा रहा है ये क्या है, साइफर टेक्स्ट, मतलब कि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी में तो वो क्या हो जाएगा, हमारा साइफर टेक्स्ट। और फिर इसको क्या करेगा, साइफर टेक्स्ट को फिर कन्वर्ट करता है हमारा प्लेन टेक्स्ट में। तो हमारा ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या है, एल्गोरिदम फॉर परफॉर्मिंग इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड मैसेज, बोथ एल्गोरिदम्स फॉर परफॉर्मिंग इनक्रिप्टेड एंड डिस्क्रिप्टेड एंड इनक्रिप्टेड मैसेज, उसके बाद है डिक्रिप्टेड मैसेज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनक्रिप्टेड मैसेज। मैसेज मतलब कि जो प्लेन टेक्स्ट है उसको अगर हम लोग इनक्रिप्ट कर दिए तो क्या बन जाएगा हमारा, साइफर टेक्स्ट। उसके बाद फिर हम लोग जो साइफर टेक्स्ट है हमारा उसको क्या करेंगे, फिर डिक्रिप्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लेन टेक्स्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द प्राइवेट की इज केप्ट बाय। देखो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हमारा बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था, ये क्वेश्चन वही का है। यहाँ पे कह रहा है कि इन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द प्राइवेट की इज केप्ट बाय। देखो जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मैसेज को इनक्रिप्ट करने के बहुत सारे मेथड है, उनमें क्या होता है कि दो तरह के होता है, एक होता है हमारा असिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एक होता है हमारा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो असिमेट्रिक में क्या होता है कि की हमारा डिफरेंट होता है, मतलब कि सेम नहीं होता है, असिमेट्रिक में डिफरेंट की, और सिमेट्रिक में क्या होता है, सेम की, सेम की। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के पास सेम की होता है, सेम की किसके पास, सेंडर और रिसीवर, रिसीवर मतलब कि जो सेंडर के पास की है वही रिसीवर के पास की है। मतलब कि हम अगर ताला लगा कर गए हैं अपने रूम में तो जो लगा कर गया उसके पास की और एक जो बाहर से आएगा उसके पास की, दोनों क्या है, सेम है। वही अगर हम लोग असिमेट्रिक की बात करें तो सेंडर के पास क्या है, डिफरेंट की है, डिफरेंट की है सेंडर के पास, और रिसीवर के पास भी क्या है, डिफरेंट की है, डिफरेंट की। तो जो हमारा असिमेट्रिक मेथड होता है उसमें क्या होता है कि सेंडर के पास हमारा पब्लिक होता है और जो हमारा रिसीवर के पास होता है वो क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इन असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी द प्राइवेट की इज केप्ट बाय, प्राइवेट की किसके पास रहेगा, तो प्राइवेट की ऑब्वियस है ना कि हमारा रिसीवर के पास रहेगा। सेंडर क्या करेगा, पब्लिक की
इसके पास क्या होता है, सेंडर के पास होता है हमारा पब्लिक की। ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है, अगर आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो छोटा में समझो कि जो हमारा सेंडर होता है उसके पास क्या होता है, पब्लिक की होता है, और रिसीवर के पास होता है प्राइवेट की, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है मैसेज, तो इसके पास होता है हमारा प्राइवेट की। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इन असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी द प्राइवेट की इज केप्ट बाय, प्राइवेट की किसके द्वारा केप्ट किया गया, मतलब रखा गया है, तो रिसीवर के द्वारा। तो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स। यहाँ पे करेक्ट इनमें से कौन सा है जो इसको कंसीडर करते हैं क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स में, डॉस अटैक, फिशिंग, सॉलिसिएटिंग, बोथ ए एंड सी। तो देखो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, डॉस अटैक। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस। ये बेसिकली क्या करता है, ये एक तरह का कह सकते हैं कि साइबर अटैक है। तो ये क्या करता है, डॉस अटैक क्या करता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को एक बॉट बना लेता है, और उसके बाद क्या करता है कि सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके एक साथ कोई भी वेबसाइट पे या फिर कोई भी एप्लीकेशन पे अटैक करता है। जिससे क्या होता है कि आप समटाइम्स देखते होंगे कि कभी कभी आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो या फिर कोई एप्लीकेशन सर्च करते हो, तो आपको एरर समथिंग या फिर मतलब उस समय वो अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, डॉस अटैक का। जैसे मान के चलो कि हमने कोई वेबसाइट स्टार्ट किया या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान के चलो कि हमारा मिंत्रा है, ठीक है। मिंत्रा सॉफ्टवेयर जो है, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। इस पे क्या करेगा कि कोई जैसे कोई हैकर है, वो क्या करेगा, बहुत सारे कंप्यूटर को एक बॉट बना लेगा और एक साथ इस पे अटैक करेगा, डॉस अटैक जिसको कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो यूजर है, जो जैसे हम जैसे कस्टमर है, हम मिंत्रा पे कुछ सर्च कर रहे हैं या फिर मिंत्रा पे को ओपन कर रहे हैं, तो समथिंग वेंट एरर या फिर अवेलेबल नहीं होगा जो आप सर्च कर रहे हो। तो इसका मेन मोटो क्या होता है कि जो भी हम थर्ड पर्सन कोई भी कस्टमर सर्च कर रहा है, इससे इसका मेन मोटो क्या होता है कि इसके मार्केटिंग को डाउन करना। मतलब कि जब कोई यूज़र इसको सर्च करेगा तो उसको अवेलेबल मिलेगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, दूसरे वेबसाइट पे जाएगा। मैं बस एक एग्जांपल लेकर बता रही हूँ कि डॉस अटैक का क्या मतलब होता है कि कोई भी वेबसाइट पे या फिर कोई एप्लीकेशन पे अटैक करना जिससे थर्ड पर्सन जो भी कस्टमर है उसको उस समय अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो ये होता है हमारा डॉस अटैक। उसके बाद है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि चारा डालना। जैसे हम लोग को अगर मछली को बुलाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, चारा डालते हैं। तो वही यहाँ पे क्या है कि जैसे आप सम टाइम देखते होंगे कि आपके ईमेल पे कोई एक मेल आता है, लिंक टाइप कुछ रहता है, आप उस पे क्लिक करते हो और फिर आप कहाँ जाते हो, दूसरे पेज पे डाइवर्ट हो जाते हो, रीडायरेक्ट हो जाते हो। और उसके बाद वहाँ पे देखिएगा कि बहुत तरह का इस तरह का मैसेज रहेगा कि आप अगर ये गेम खेलते हो तो आपको ये इनाम में मिलेगा, आप इतना करोड़ जीत सकते हो एंड ऑल, मतलब इस तरह के मेल देखते होगे। तो ये होता है हमारा फिशिंग, मतलब कि चारा डालना। आप उस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पैसे तो मिलेंगे नहीं, इनाम तो मिलेगा नहीं, उल्टा क्या हो जाएगा, आपके जो भी कंप्यूटर है, सिस्टम है, मोबाइल है, वो हैक हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फिशिंग। नेक्स्ट है देखो हमारा सॉलिसिएटिंग। सॉलिसिएटिंग क्या होता है कि एक तरह से कह सकते हो कि कंप्यूटर थ्रेट है, जो क्या करता है, अटैकर जो है ट्राई करता है, कुछ भी आपको लिंक दे देगा, मैलिशियस कोई प्रोग्राम रहेगा जिस पे आप क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कीजिए, और उस पे के बाद क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम हैक हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड। क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड क्या हो जाएगा, डॉस अटैक। मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर का एक क्लास बना के, बॉट बना के वो क्या करता है, अटैक करता है, तो वो क्या हो जाएगा, डॉस अटैक। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड फर्स्ट एंटीवायरस कौन सा है, क्रीपर, रेपर, थिंकर, रे टॉमिल्सन। तो देखो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट एंटीवायरस, कंफ्यूज नहीं करना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर रेपर। अब क्रीपर क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट वायरस। अगर इंडिया का फर्स्ट वायरस पूछा जाए, अगर इंडिया का फर्स्ट वायरस पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, द ब्रेन वायरस।
समटाइम्स क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं कि अगर इंडिया का फर्स्ट वायरस कौन सा है तो क्या हो जाएगा, द ब्रेन वायरस। तो याद रखिएगा, अगर वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस तो क्या हो जाएगा, क्रीपर वायरस। इंडिया का फर्स्ट वायरस द ब्रेन वायरस। और वही यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एंटी वायरस, तो क्या हो जाएगा, रेपर। तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। देखो वायरस की बात हो रही, तो वायरस क्या है, आपने सुना होगा वायरस, और एक है वर्म। तो वायरस और वर्म में क्या डिफरेंस है, देखो सबसे पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और वर्म का फर्स्ट वायरस क्या होता है, राइट वंस। वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी। ये हो गया वर्म का फुल फॉर्म। तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा वर्म होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है किससे, वायरस से। रेप्लिकेट दोनों करेगा, मतलब कि अपना क्लोन बनाना, रेप्लिकेट मतलब होता है। तो दोनों वायरस और वर्म दोनों रेप्लिकेट करता है, मतलब कि अपना क्लोन बनाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से। लेकिन वायरस क्या है कि जब तक हम कंप्यूटर में इंटरेक्शन नहीं करेगा, कोई ह्यूमन कुछ नहीं कर रहा है, सिस्टम हमारा बंद है, तब तक क्या करेगा, वायरस एक्टिवेट नहीं होगा। और वर्म क्या करेगा कि विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन भी ये क्या करेगा, एक्टिव रहेगा। तो ये जैसे वायरस क्या हो गया, विथ ह्यूमन इंटरेक्शन, और वर्म क्या है, विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर डज नॉट रेप्लिकेट और क्लोन देम सेल्फ थ्रू इन्फेक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो रेप्लिकेट नहीं करता। रेप्लिकेट मतलब कि अपना डुप्लीकेट बनाना, या फिर क्लोन कह सकते हो उसको, वो नहीं करता है खुद से। रूट किट्स, ट्रोजन्स, वर्म, वायरस। जैसा कि अभी हमने कहा कि वर्म क्या है, दोनों ही रेप्लिकेट करता है, बस ये क्या है, वर्म है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन भी करेगा, एक्टिव रहेगा। और वायरस क्या है, विथ ह्यूमन इंटरेक्शन, लेकिन रेप्लिकेट दोनों करेगा। रूट किट वायरस भी करता है। रूट किट क्या कहलाता है, इसको कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम का रूट होता है, जैसे आप पासवर्ड लगाते हो तो वो क्या करेगा, पासवर्ड को ही हैक कर लेगा, और आपको सिस्टम को, आपके सिस्टम को ऑन होने ही नहीं देगा। और वो क्या करेगा, कुछ फिरौती मांगेगा, कुछ मतलब कि पैसे मांगेगा, और उसके बाद वो एक्सेस देगा, मतलब आपके एक्सेस को ही वो हैक कर लेगा। वो होता है रूट किट वायरस। उसके बाद है ट्रोजन। ट्रोजन क्या करता है, ट्रोजन क्या कहता है कि आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपको लगेगा कि ये क्या है, लेजिटिमेट है, मतलब कि ओरिजिनल है। उसके बाद वो क्या रहता है, डुप्लीकेट रहता है। आप जैसे उसको डाउनलोड करते हो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, हैक हो जाता है। बट ये क्या करता है, रेप्लिकेट नहीं करता, अपना डुप्लीकेट नहीं बनाता है, क्लोन नहीं बनाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोजन्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेगा कि खुद से रेप्लिकेट नहीं करता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, which of the following is a type of independent malicious program that never required any host program? देखो यहाँ पे क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सा है जो इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम है, मतलब किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ट्रोजन हॉर्स, बी है वर्म, सी है ट्रैप डोर, उसके बाद है वायरस। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था वर्म और वायरस में, ये वर्म क्या है, विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो करेगा कुछ तो हम करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्म। वर्म इज द राइट आंसर। वही क्या है, वायरस क्या है, डिपेंडेंट है, जब तक ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा ये क्या करेगा, एक्टिव नहीं होगा। तो वर्म वायरस से ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, वर्म। तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आज की क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।